ऑटिज़म का डायग्नोसिस घर पे भी बन सकता है। हम डॉक्टर्स जो DSM-5 TR क्राइटेरिया फ़ॉलो करके जो DSM का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म, आज मैं उसके मुतालिक आपको बताऊँगा, ताकि अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे में ऑटिज़म है या आपको शक है कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है, तो ये वीडियो सुनें आखिर तक, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डायग्नोसिस लेबल करने के लिए। अगर ये चीज़ें आपके बच्चे पे अप्लाई होती हैं तो ऑटिज़म का डायग्नोसिस बन सकता है। सबसे पहले एक बात समझनी है कि ऑटिज़म का डायग्नोसिस किसी ब्लड टेस्ट पे नहीं बनता, किसी MRI, किसी CT स्कैन पे नहीं बनता। ये डायग्नोसिस क्लिनिकल बनता है, क्लिनिकल क्राइटेरिया पे बनता है। डायग्नोसिस बच्चे के बिहेवियर और उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बुनियाद पे किया जाता है। और दुनिया भर में DSM-5 TR जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है वो यूज़ किया जाता है, और इस क्राइटेरिया के दो हिस्से हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए में 3 चीज़ें हैं और पार्ट बी में 4 चीज़ें हैं। पार्ट ए की जो 3 चीज़ें हैं वो तीनों की तीनों बच्चे में होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक चीज़ भी नहीं है तो बच्चे का डायग्नोसिस पूरा नहीं बनता। और क्राइटेरिया बी की 4 में से 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो क्राइटेरिया ए की 3 चीज़ें, उसमें पहली चीज़ है सोशल और इमोशनल इंटरेक्शन में मुश्किल, जिसकी मैं आपको आम लाइफ में मिसाल देता हूँ। बच्चा अपनी खुशी शेयर नहीं करता, अपना टॉय ला के दिखाता नहीं है, नेम पे रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई भी चीज़ है वैसे पकड़ी हुई है वो पेरेंट्स को नहीं दिखाता, या अपनी अचीवमेंट को शेयर नहीं करता, या दूसरों के इमोशंस को समझने में बच्चे को मुश्किल होती है। ये उसका एक पार्ट है। दूसरी चीज़ जो है बच्चे की वो है कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम, जैसे कि आई कांटेक्ट बच्चा नहीं करता, इशारा नहीं करता बच्चा, बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, या बात करते वक्त जेस्चर्स का इस्तेमाल नहीं करता। इसका भी होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप बनाने और उनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर दूसरे बच्चों के साथ खेलने में प्रॉब्लम हो रहा हो, प्रिटेंड प्ले ना कर सके। प्रिटेंड प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ऑटिज़म का। अगर ये बच्चा नहीं करा तो ऑटिज़म की इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बच्चे को फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो, अकेला खेलता हो, या एज के मुताबिक सोशल इंटरेक्शन डेवलप ना कर पा रहा हो। ये तीनों फीचर अगर ऑटिस्टिक बच्चे में मौजूद होंगे तो क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा। अब बात करते हैं क्राइटेरिया बी की, जिसमें 4 में से 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो 4 में से जो पहली चीज़ है वो है रेपिटेटिव मूवमेंट या रेपिटेटिव बिहेवियर। जैसे बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है या जिसे किचीची कहते हैं वो लगना, बच्चे की एक्सेसिव जंपिंग होना, बच्चे की स्पिनिंग होना, बच्चे को टॉयज़ को लाइन में बच्चे का रखना। दूसरे नंबर पे चीज़ है उसमें हम कहते हैं रूटीन में तब्दीली बच्चे को ना पसंद आए। जैसे कि एक बच्चा पार्क में जाता है या किसी एकेडमी जाता है, किसी थेरेपी सेंटर में जाता है, और अगर रूट चेंज कर लें बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, घर किसी और से जाए बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, एक ही कप में दूध ले या एक ही फीडर में दूध ले, चेंज करें तो बच्चे को तकलीफ हो, और फर्नीचर की जगह तब्दील करें या कोई नई सेटिंग करें तो उस पर बच्चे को प्रॉब्लम हो। तीसरे नंबर पे क्राइटेरिया बी की जो चीज़ है उसमें है बहुत लिमिटेड और इंटेंस इंटरेस्ट हो। जैसे कोई बच्चे डायनासोर के साथ अटैच है, कुछ अल्फ़ाबेट्स के साथ है, कुछ मैप्स के साथ है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जिनको दुनिया के हर मुल्क का मैप बनाना आता है, अल्फ़ाबेट्स का सारा पता होता है, अरेंज कर लेते हैं, ट्रेन्स के साथ अटैच होते हैं, और किसी भी रैंडम फ़िश के साथ अटैच होते हैं। तो एक ही चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा हो। चौथी और आखिरी चीज़ क्राइटेरिया बी की सेंसरी इशूज़ हैं, जैसे तेज़ आवाज़ से प्रॉब्लम होना, टिप टो वॉक करना, हर चीज़ मुंह में डालना, कानों में हाथ रखना, कपड़ों के टेक्सचर से प्रॉब्लम होना, जूते बार बार उतार देना, या घूमना और जंपिंग करना पसंद करना, या फिर कोई चोट लगी हो तो उस पर सही रिस्पॉन्स ना देना, यानी जैसे चोट फील ही ना हुई हो। तो इन 4 में से 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। तो क्राइटेरिया ए की 3 में से 3 चीज़ें और क्राइटेरिया बी की 4 में से 2 चीज़ें होंगी तो डायग्नोसिस बन सकता है, अदरवाइज़ ऑटिज़म का डायग्नोसिस नहीं बन सकता। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये डायग्नोसिस सिर्फ चेक लिस्ट टिक करने का नाम नहीं है। हम डॉक्टर्स ये भी देखते हैं कि ये सिम्टम बच्चे की डेली लाइफ, बच्चे की लर्निंग, बच्चे की फंक्शनिंग और डिफरेंट जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है उसको अफेक्ट कर रही हों, और ये चीज़ें शुरू से हों। यानी ये नहीं कि 8 साल के बच्चे में अचानक से चोट लगी और उसके बाद आ गई तो उसको हम ऑटिज़म लेबल नहीं करते। और आखिर में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं उनमें, बच्चा क्योंकि ऑटिज़म का हाइपर एक्टिव होता है, इम्पल्सिव होता है, उसका अटेंशन स्पैन कम होता है, तो उसको ADHD का डायग्नोसिस भी बनाया जाता है। इवन मैंने एक मदर को देखा, उसको मैंने काफ़ी काउंसल भी किया, मुझे कॉल आई दोबारा तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप मेरा बच्चा है जिसका आपने डायग्नोसिस ऑटिज़म और ADHD बनाया। हालांकि ADHD मुझे गिने चुने बच्चों का मैंने डुअल डायग्नोसिस बनाया है। उसका ADHD का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग है, वो मैंने एक वीडियो में पहले भी बनाया हुआ है, एक वीडियो में अब मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अगर बच्चा ASD और ADHD दोनों के क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है तो डॉक्टर उसको ये डायग्नोस्टिक लेबल देगा, कोई और बंदा नहीं दे सकता। इसलिए अननेसेसरी डायग्नोसिस लेबल करवाने से बचें।
इसलिए सिर्फ शरारत और हाइपर एक्टिविटी पे हर बच्चे को ADHD का लेबल नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे को कोई ऐसा मसला है तो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंटल असेसमेंट कराएं ताकि उसका डायग्नोसिस बन सके और फिर उसके मुताबिक इसको थेरेपी दी जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ऑटिज़म का डायग्नोसिस कैसे बनता है। अगर फिर भी आपको शक है कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है तो आप बच्चे को लाजमी चेक करवाएँ। थैंक यू।